मेरा बेटा, मेरा शेर, अपने घर में खुश आमदीद। बच्चे का नाम शेर तो नहीं रख दिया? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, मगर हमारा बेटा है तो ऐसा ही होगा ना। बिल्कुल शेर, चीता, भेड़िया, बिल्ला वगैरह। यार लड़का कैसे हो गया, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। ऐसा अक्सर हो जाता है, तुम्हें पता है? मेरे ना एक रिलेटिव है, अल्ट्रासाउंड में उनका बेटा आया था, लेकिन पैदाइश के वक्त बेटी हुई और वो इतनी यार मुझे खुद नहीं पता ये कैसे हो गया, लेकिन अच्छा सरप्राइज है। यार तुम लोग इन तीनों को देखो जरा। यार मैंने शामिर और इन दोनों को कभी इतना खुश नहीं देखा है, सच में, वाकई। हाँ। रुक जाओ, हमारी मर्जी के मुताबिक हमारे बेटे का रूम ये होगा। रुक जाओ एक मिनट, किस रूम की बात कर रहे हो? वो रूम तो भयानक नहीं बनाया। यार इन लोगों को तंग नहीं करो ना, बस हम इनको फॉलो करते हैं। चलो। ये क्या, यहाँ पर तो हर एक चीज पिंक है। अरे यार, बच्चे को मत देखने देना यार। अयाज अभी लड़ाई नहीं करो। शुक्र है कि ये सो रहा है। एक मिनट, मैं पहले से बता दूं, पिंक कलर लड़कों को खराब करता है। ऑनेस्टली इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। ये फालतू की बातें करना बंद कर दो एमरे तुम। देखो, मैं ये नाइंसाफी नहीं कर सकता। अपने बेटे को मैं पिंक कलर के बेड पर नहीं लिटा सकता। यार शामिर कैसी बातें कर रहे हो? उसकी आंखें तक नहीं खुली, वो ब्लू और पिंक का फर्क कैसे पहचानेगा? हम मर्द हैं, हम नहीं लिटाएंगे इसे। हाँ। अयाज मेरी जान, देखो तुम एक आर्किटेक्ट हो और अम्मी तुम्हारी फैशन डिजाइनर है और तुम्हारी गर्लफ्रेंड डिजाइनर है, तो ये बताओ तुम जाहिलों वाली बातें कैसे कर सकते हो अयाज? अरे तुम सब लड़ाई करना बंद करो। उसकी शामा खाला है ना, सारी दीवारें ब्लू करवा देंगे उसके लिए। ओह वाकई में? तो फिर ये सब खिलौने, बेबी के कपड़े और ये सब कैसे खरीदोगी तुम शाइमा खाला? उसे पता है कि उसकी खाला भी इतनी अमीर नहीं है। बस मैं कुछ नहीं जानता। यहाँ की हर चीज बदली जाएगी। क्या क्या? मुझे पता है तुम जाग रहे हो। हाँ, जाग ही रहा हूँ बाबा। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि अब तुम खुद को क्यों परेशान कर रहे हो। अब तो तुम बहुत बेहतर हो बेटा। बाहर जाओ और घूमो फिरो, दोस्तों से मिलो। ठीक है, लेकिन बाहर जाकर क्या करूंगा बाबा? कोई बच्चा है जिससे मैंने हर्ट ना किया हो बोले? ऐसा बिल्कुल मत कहो बेटा। बाबा देखिए, उन्हें लगता है कि सब कुछ मेरे ब्रेन ट्यूमर ने किया था, लेकिन ऐसा नहीं है। मैंने खुद सबके साथ गलत किया है। मैं सच कह रहा हूँ आपसे। आप डॉक्टर से बात करें कि वो मुझे दोबारा सर से पांव तक अच्छी तरह से चेक करें। वो इस बात को भी निकालकर बाहर फेंक दे प्लीज। जितना मैं उन्हें हर्ट करूंगा उतना मुझ में कोई ट्यूमर निकल आएगा। मुझे पूरा यकीन है इस बात का, पक्का। मैं तुम्हारा बाबा गारंटी लेता हूँ बेटा कि तुम्हारी बॉडी में अब कोई ट्यूमर नहीं है। अब तुम बिल्कुल ठीक हो। चलो आओ, जल्दी बाहर निकलो, चलो। बाबा आप मुझे सिर्फ एक हफ्ता दें। मैं अच्छा इंसान नहीं हूँ। मेरा सिर्फ जिस्म है जो इंसानों को नुकसान पहुँचाने वाला ट्यूमर पैदा करता है। आप खुद देख लें बाबा, सच कह रहा हूँ। कहीं से इंसान लगता हूँ मैं आपको? मैं शैतान हूँ। मैं शैतान बन गया हूँ यार। तुम शैतान नहीं हो बेटा, तुम मेरे बहुत प्यारे बिगड़े हुए दागदार बेटे हो बस। क्या तुम्हारे दोस्त तुमसे मिलने हॉस्पिटल नहीं आए थे? वो मेरी मोहब्बत में नहीं, बस तकल्लुफ में मुझसे मिलने आए थे बाबा। अब देखे ना, कहाँ है वो? कोई कॉल आई उनकी? नहीं आई ना? देखो, जितना मैं तुम्हारे दोस्तों को जानता हूँ वो सब तुम्हें माफ कर चुके हैं, और सबसे पहले अयाज ने तुम्हें माफ किया था। अयाज? अयाज ने? अयाज, कैसे हो बेटा? तुमसे एक रिक्वेस्ट करनी थी मैंने। जी बिल्कुल, कहिए, मैं सुन रहा हूँ। बेटा जावियर ठीक नहीं है। वो अपने रूम से बाहर नहीं निकल रहा है। वो अपने माजी पर शर्मिंदा है।
उसको समझ नहीं आ रहा है कि वो अपने सब दोस्तों का सामना कैसे करेगा। मुझे बस ये डर है कि कहीं वो खुद को कोई नुकसान ना पहुंचा ले, और इसलिए मुझे तुम सबकी हेल्प की बहुत जरूरत है। मदद करो मेरी, प्लीज। मैं समझ गया हूँ अंकल, आप परेशान नहीं हो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ, ठीक है? मदद करो अयास, देखो वो फंस गया है नीचे। दोस्तों, जावियर के डैड की कॉल थी। जावियर ठीक नहीं है अभी। क्या हुआ भाई को अयास? हॉस्पिटल में है क्या वो? तबीयत ठीक है उनकी? नहीं, हॉस्पिटल में नहीं है वो। मुझे लगता है कि वो शर्मिंदा है जो कुछ उसने हमारे साथ किया है। मुझे तो ऐसे लग रहा है कुछ, मतलब उसे समझ नहीं आ रहा होगा कि वो हम सबको कैसे फेस करे। अंकल को खौफ है कि वो कोई पागलपन न कर ले, उन्हें मदद चाहिए। यार मुझे लगता है हर इंसान को सेकंड चांस का हक है। ऐसे ही है, और चाहे वो जावियर ही क्यों ना हो। मैंने मना किया, कोई ना आए। अयास, बाबा ने कॉल की होगी ना? देखो, मैंने तो मौत को भी धोखा दे दिया है। ले लो अपना बदला तुम, यानी मारना चाहते हो तो मार लो मुझे अयास, तुम्हें पूरा हक है, प्लीज। जब मैं मिलने के लिए हॉस्पिटल आया था तो बिल्कुल ऐसे ही ख्यालात थे कुछ मेरे, फिर भी नहीं कर सका मैं। क्यों? कैसे कर सकता हूं मैं यार? क्योंकि जब मैंने तुम्हारे डॉक्टर से बात की थी, वो कितने कंफ्यूज थे जब तुम्हारी कंडीशन के बारे में बता रहे थे। उन्होंने कहा कि दिमाग में चेंजेस आने से शख्सियत चेंज हो जाती है, और जानते हो कि तुम्हारे साथ भी बिल्कुल ऐसे ही कुछ हुआ है। यकीन करो, तुम्हें खुद भी नहीं पता था कि तुम क्या करते फिर रहे हो जावियर। यानी हम सब खुद भी यही सोच के हैरान होते थे कि तुम रात में कुछ और होते हो और सुबह होते ही कुछ और हो जाते हो, कुछ और बिहेव करते हो। क्या हो गया है इससे? लग रहा है दिमाग खबा रहा हूं मैं अपना। हाँ, वाकई बेवकूफ हूं मैं। अयास, तुम्हें याद है जब हम पहली बार मिले थे? क्या कर रहे हो? क्या हुआ? दिखता नहीं तुम्हें? क्या पहले आओ मैं यहाँ? यो, क्या बकवास है यो? वो कहाँ से लेकर आए हो ये सब? अकड़ किसी और को दिखाना। वैसे मेरे दोस्त, मैं तुम्हें बताता चलूं कि यहाँ पर पहले मैं आया हूँ, और मुझे ये चपड़ चपड़ पसंद नहीं है। तो अपना मुंह बंद करो और यहाँ से निकलो। चपड़ चपड़ यो। हाँ बिल्कुल, चपड़ चपड़। मुझे कहा तुमने? हाँ, तुम्हें ही कहा मैंने। तमीज से बात क्या करोगे? चलो यहाँ से जाओ। पीछे हो जाओ। बता दो, हिम्मत कैसे हो? जावियर से मुकाबला करो। अरे अच्छा, ये टेक्निक है तुम्हारी। यार, हम दोनों एक दूसरे से कैसे मिले थे? यानी हमारी जिंदगी, हमारी दोस्ती वक्त के साथ कैसे बदल गई अयास? मेरे कहने का मतलब है, मैंने कितनी अच्छी यादों को खाक में मिला दिया, सब कुछ खत्म कर दिया। सिर्फ इन्हीं खूबसूरत यादों की वजह से मैं तुम्हारा आखिरी बिहेवियर भूल जाऊंगा अपने साथ। ये मेरा वादा है तुमसे। सच कह रहे हो तुम? एक दीवार तुम्हारे दिमाग में पैदा हुई जिसने तुम्हारी सारी अच्छाइयां दबा दी। मैं अगर अपने दिल की बात कहूं तुमसे, जानते हो तुम्हारे नाम के बगैर मेरी लाइफ स्टोरी बिल्कुल नामुकम्मल है यार जावियर। मेरा जिगर।
जावियर, हम्म। यार कोशिश करो कोई ढंग के कपड़े पहन लो किसी के आने पर यार। क्या कर रहे हो ये? नहीं, अरे वो मैं घर पर था ना, बस इसलिए, और कोई बात नहीं है। क्यूटू, मेरी जान हो तुम। देखो जरा, मैंने तुमसे कहा था ना, मेरा शौहर गाड़ी से बाहर जरूर मेरे लिए गिफ्ट लेने गया है। देखो ले आया। तुम्हारा गिफ्ट ऑर्डर कर दिया है, 1 हफ्ते तक आ जाएगा। अरे झूठ तो देखो इसका कोई। वैसे कितना गंदा झूठ बोलते हो यार तुम। देखो तुम लोग मुझे गलत समझ रहे हैं। सिबिल के लिए जो ऑर्डर किया था उसे आने में 1 हफ्ता लगेगा, तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना अभी अपने बेटे के लिए ले जाऊं। सिबिल का आ जाएगा बाद। हाँ, 1 हफ्ते में आएगा। मुझे लगता है कि सिबिल तुम्हारे लिए कोई ना कोई कीमती तोहफा आने वाला है। आई थिंक ज्वेलरी वगैरह है कुछ। चलो फिर दिखाओ क्या लाए हो हमारे भतीजे के लिए। शाबाश। लाओगे मुझे तो इधर। गन लाए हो, लेकिन ये गन तो मुझे देनी थी उसे यार। तुम उसे घर भी दे सकते हो, आखिर तुम चाचू हो उसके। तुम पागल तो नहीं हो गए हो? एम्ब्रो उसको घर देगा क्या? अभी तो वो पैदा हुआ है, उसे अभी से गन और घर के बारे में बताना नहीं चाहिए, है ना? छोटा है अभी। हाँ हाँ, सही कहा तुमने। अल्लाह हमें इसकी शादी का दिन भी दिखाएगा इंशाल्लाह। सुबह मेरी जान बात सुनो मेरी। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये सब लोग आपस में मिलके ना हमारे मासूम से बेबी को मुन्ना वगैरह बना देंगे, देखना तुम। फिक्र मत करो जीनिया, मैं बहुत समझदार हूँ। मुझे पता है इसकी परवरिश कैसे करनी है। ये तो ठीक है फिर। देखो कौन आया मेरे साथ। खुश आमदीद। खुश आमदीद मेरे भाई। मेरा भाई। और ये हम सब दोस्तों की नई शुरुआत के लिए है। चीयर्स। मेरा एक बेटा है जिसने आकर हमारी नई शुरुआत कर दी है। शेर है मेरा हाँ, बेटा, बिल्कुल शेर सही है। कहा तुमने। यार हम लोग उसका नाम क्यों नहीं रख रहे? हाँ, कब तक उसे मेरा बेटा, मेरा शेर, मेरा शहजादा कहेंगे? सीरियस हो जाओ। तो फिर हम एक काम करते हैं कि उसका नाम आज रख ही देते हैं। आई सॉरी एमरे, लेकिन मैंने उसका नाम तैमूर सोचा है। तैमूर? तैमूर? तैमूर तो बहुत ही पुराना नाम हो चुका है स्वीट हार्ट। मेरे ख्याल से मंगोल रखते थे। क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो शामिर? मैं नहीं, मजाक तो तुम कर रही हो सिबिल। कभी तो तुम अक्ल की भी बात कर लिया करो ना शामिर। अच्छा, तो फिर हम उसका नाम रखते हैं बाबर, बाबर खान, जोरबे। ये कैसा लगा? हाँ, ये अच्छा। वाह, इतना बड़ा नाम कौन रखता है? अरे बड़ा भी होना है इसने यार। कुसुम कैसा रहेगा? हाँ, अच्छा है। ये तो किसी माफिया सीरीज के एक्टर का नाम है ना? हाँ सुनो, अयार, अयार नाम बहुत पसंद है मुझे। अरे यार कोई ढंग का नाम रख लो, क्यों उस बेचारे बच्चे का मजाक उड़ाने पे तुले हो तुम लोग सब यार। अली, कैसा रहेगा ये नाम? बहुत छोटा सा नाम है, बोलना भी आसान रहेगा।
हम सारी दुनिया की फिक्र क्यों करें यार? मतलब जैसा कि मेरे जहन में एक नाम है, ब्यूजिन ब्यूजिन ब्यूजिन। बोलने में भी बहुत आसान है, ये ठीक रहेगा। या फिर आसिम रख देते हैं, बहुत अच्छा नाम है। गुड बिल्कुल नहीं, बेकार है। मैं बताती हूँ नाम, दानिश। यही नाम रखना, प्यारा सा। हाँ, तो फिर रईस, हमारी सल्तनत का रईस। अरे नहीं नहीं इब्राहिम। हाँ, उस्मान हसन। हाँ, गुरदौल अली, मोहम्मद पहलवान, कानूनी सुल्तान सुल्तान सुलेमान। हाँ ये ठीक है। आप सब लोग पागल तो नहीं हो गए हो क्या? बिल्कुल अच्छा नहीं है। अरे यार, इतना शोर कर रहे हो तुम लोग, बच्चा हो गया। हाँ शायद शोर से उठ गया है। हाँ ऐसा ही है। ये तो अब लगा ही रहेगा, रोज का काम होगा। शामिर, ये क्यों रो रहा है? लो मेरी गोद में दे दो, शायद मेरे पास आना चाह रहा है। ओ लो 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 मेरा बेटा, चुप हो जाओ। ओ लो लो लो। एक काम करो, मुझे दे दो इसे। आ जाओ, खाला के पास आ जाओ। लाओ मुझे दो इसे, लाओ, मैं चुप करा था। हाँ? दो मुझे दो, ऐसे उठाओ। अरे अरे, आराम से आराम से आराम से। अरे मेरा बेटा, मेरा जानू गुड्डा, मेरा प्यारा सा बेटा, बहादुर बेटा मेरा। देख रहे हो तुम जाके कैसे अंदर चुप से हो रहा है? रजिस्टर ठीक से नहीं कर चुप हो जाएगा। ओह नहीं, ये तो अभी तक रो रहा है। मुझे दो इसे। ओह आ जाओ बेबी, मैं तुम्हें चुप कराती हूँ। ओह बेबी, चुप हो जाओ। अरे अरे, चुप हो जाओ। अयाज, ये तो मेरे चुप कराने से भी नहीं चुप हो रहा। क्या करूँ मैं? अरे अरे, चुप हो जाओ। नहीं डियर, मुझे तो ऐसा लगता है कि इसकी सिचुएशन कुछ और है और मैं सबकी तरह तो बिल्कुल ट्राई नहीं करूंगा। लाओ मुझे दो, मैं ट्राई करती हूँ। मुझे तो शायद चुप हो जाइए। आओ मेरे पास, आ जाओ मेरे शेर। ये क्या? पता नहीं, इत्तेफाक की बात है। हाँ शायद। जावियार, तुम इसे हिलाए बगैर गाड़ी की तरफ ले जाओ, मैं अभी आती हूँ। तब तक तुम सब नाम डिसाइड कर लो, ठीक है? मैं अभी आती हूँ। ठीक है? ठीक है सिबिल, लेकिन मेरे बेटे का नाम कोई फूल खुशबू टाइप का नहीं होगा। मैं कोई बहादुरों वाला नाम रखूंगा उसका। हाँ उफ, तौबा है। अच्छा बस अब चलो, मैं बेबी की चीजें लेकर आती हूँ। आ जाओ जल्दी। Söz yetmiyor böyle anlarda, çıkamıyor tenhalarından. Anlamak ister sanıyor, aldanıyor, uzaklaş korkularından. Söz yetmiyor böyle anlarda, çıkamıyor tenhalarından. Anlamak ister sanıyor, aldanıyor, uzaklaş korkularından. Süzülmek mi gerekiyor aşkın eleğinden? Hep bir engel, bin engel yüreğinden. Susuyor sanıyor gönül, ferman dinlemez. Bastırırlar pişmanlık tam arkanda, yüreğin bir daha küçülemez. Susuyor sanıyor gönül, ferman dinlemez. Bastırırlar pişmanlık tam arkanda, yüreğin bir daha küçülemez.
ओ मेरा बेटा। तुम परेशान हो रही थी ना कि हमारी अपने बेटे के साथ कोई भी अच्छी सी फोटो नहीं है। सरप्राइज! देखो जरा इसमें, मैंने तुम्हारी, अपनी और हमारे बेटे की बहुत सारी फोटोज का एल्बम बनवाया है। यूं समझ लो कि मैंने हर पल को कैद कर लिया है। वाकई में? हाँ, भाई। उफ, ये तो बहुत प्यारी तस्वीर है शामिर। आई, 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 बहुत शुक्रिया तुम्हारा। तुम्हें कितना ख्याल रहता है ना अपने बेटे का। बहुत शुक्रिया। अच्छा सुनो मेरी बात, हमें बेबी का डायपर चेंज करना है। अगर तुम कहो तो अपने बेटे बाबर खान जोरबे का डायपर मैं चेंज करवा दूं। बात सुनो जरा, अगर तुम इस तरह के बड़े बड़े नाम रखोगे ना तो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी शामिर, क्योंकि बाबर खान जोरबे का डायपर ये ना चीज चेंज करेगी। अच्छा लाओ ना, मैं चेंज करवा दूंगा। लाओ। मेरी जान, कर लेना जब जरूरत पड़े, लेकिन अभी मैं कर लेती हूँ, ठीक है? क्या कह रही हो सिबिल? ऐसा कोई किसी के साथ नहीं करता होगा। अपने बेटे को ही मैं तुमसे पूछ कर हाथ लगाऊंगा। अच्छा रहेगा ना कि तुम बाबा रहो मेरी जान। अभी तुम मुझे देखो ना कि मैं कैसे इसे हैंडल करती हूँ, ठीक है ना मेरी जान? और फिर तैमूर के सारे काम तुम कर लेना, ठीक है बाबा जान? ऐसा क्या खाया था इसने? मेरी तो नाक जल गई यार। क्या क्या बदतमीजी है शामिर? स्वीट हार्ट, मैं अपने बेटे का हर कारनामा पिक्चर में कैद करना चाहता हूँ। तुम सब दुनिया के मर्द एक ही जैसे होते हो। देखो सिबिल, जरा देखो, मेरा बेटा अभी से शेर का बच्चा लग रहा है। माशाल्लाह माशाल्लाह, नजर न लगे से। थू। हाँ बिल्कुल देखा है मैंने। तुम्हें याद दिला दूं कि अब बहुत ही जल्द मेरे इस शेर के बच्चे की सर्कमसिशन होनी है। यार सिबिल, कोई तो फैसला मुझे करने दो। इसका बाप हूँ आखिर मैं यार। क्या हो गया? बाबर खान जोरबे जब अपना पहला कदम उठाएगा तो उस दिन मैं बहुत ही आलीशान जश्न मनाऊंगा। ये बात याद रखना मेरी। तो मेरा बेटा किसी फजूल किस्म की रस्म और रिवाज में नहीं पड़ेगा शामिर, बता रही हूँ मैं। इसी हफ्ते ये काम हो जाना चाहिए। इधर देखो जरा मेरी तरफ। ये नहीं हो सकता। यही होगा। 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 यही नहीं होगा। होगा। मैंने कह दिया ना। तो मैंने भी कह दिया ना। नहीं होगा। मैंने कहा ना होगा शामिर, तो नहीं होगा। नहीं होगा। नहीं होगा। बिल्कुल होगा। नहीं होगा। बिल्कुल होगा। क्या हो रहा है? ये कितनी आवाजें आ रही हैं? नहीं होगा। चलो जाके दरवाजा खोलो। बस अपनी मनमानी। नहीं होगा। होगा। नहीं होगा। बहस मत करो मुझसे। नहीं होगा। नहीं होगा। अरे क्यों लड़ाई कर रहे हो तुम दोनों अंदर यार? बाहर तक आवाज आ रही तुम दोनों की। मैंने कुछ नहीं किया यार। बेटा हो गया, मसला ही हो गया हमारे घर में। तो अभी 2 दिन ही हुए हैं और तुम दोनों का हाल तो देखो। खुश आमदीद। बैठ जाओ बैठ जाओ। आ जाओ जाओ। सिबिल, मूड क्यों खराब है तुम्हारा? शामिर की बातें तो सुनो जरा। अल्लाह अल्लाह, इसको इसकी सर्कमसिशन नहीं करवानी। क्या पागल हो गए हो क्या? मैंने बस ये कहा है कि सर्कमसेशन अभी नहीं होगा। थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो करवा देंगे। उस बात पर इतनी बहस चल रही है हमारी। यार ये भी कोई बात हुई भला? हाँ बिल्कुल, मैं भी तो ये चाहता हूँ कि हमारे बच्चों को ये चीज मालूम हो। मैं पूरे जश्न के साथ करवाऊंगा सब कुछ इंशाल्लाह। देखो, तुम्हारे दिखावे के लिए मैं अपने बेटे के किसी अहम काम में ताखीर नहीं करूंगी। मैं तुम्हारे साथ हूँ। होना भी चाहिए। वैसे इसमें बहस करने वाली कोई बात नहीं है। ये बातें हम आराम से भी तो कर सकते हैं। हर चीज में लड़ना झगड़ना जरूरी नहीं होता, और ये वैसे भी इतना बड़ा मैटर तो नहीं है। हाँ बिल्कुल, ये कोई बहुत बड़ा मैटर तो नहीं है, और जरूरी नहीं कि सब लोगों को इस बारे में बताया जाए। और कोई जश्न मनाओ, फिर दावतें करो, या कोई ढोल बाजे वाले बुलवाओ। खाम खाका इतना ज्यादा खर्चा कर दो। मेरे हिसाब से ये सब पुराने जमाने की फजूल बातें हैं। ये कोई बड़ा मैटर नहीं है, छोड़ो। ये इतना बड़ा मसला नहीं है, सिर्फ हम लोगों ने इसको रस्म रिवाज में इतना फंसा दिया है, और क्या? हाँ देखा तुमने सिबिल, सुन लिया गौर से? हाँ सुन रही हूँ मैं, बिल्कुल सुन रही हूँ। ठीक है, मगर मैं किसी भी फजूल किस्म की रस्म रिवाज में नहीं पड़ने वाली, हरगिज नहीं। मेरी ये बात कान खोलकर सुन लो, मैं अपने बेटे का सर्कमसिशन कल ही जाकर करवा रही हूँ। अब इस बारे में कोई भी मुझसे बहस ना करे बस, क्योंकि मैं नहीं सुनूंगी। देखो वक्त चेंज हो गया है,
अब 2 मिनट लगते हैं और ये सब कुछ नहीं होता भाई, इतनी जिम्मेदारी भी खत्म हो गई है। तुम्हें कैसे पता है ये बात? तुम्हारा तो कोई बेबी भी नहीं है। देखो ऐसा नहीं है, मैं भी कोई बच्चा तो हूँ नहीं कि मुझे पता ना हो इन सब बातों का। हाँ लेकिन यार सेलिब्रेट करना भी तो जरूरी है ना, ये तो बहुत अजीब बात है। अरे बाप होने की हैसियत से उसका भी थोड़ा दिल रख लो। शामिर जो कह रहा है उसकी बात मान लेते हैं, बुरा क्या है? 1 मिनट रुको जरा, अगर शामिर इस बच्चे का बाप है तो सिबिल भी कुछ लगती है। मैंने आज तक किसी की दिल आजारी नहीं की जीनिया। ठीक है, फिर कल बच्चे की सर्कमसिजन है बस। देखो मैंने कह दिया ना, ऐसा कुछ नहीं होगा। जरूर होगी बस, अच्छा, जरूर होगी। ठीक है। नहीं यार, इसके बाद से बोले जा रही तुम चुप करो यार। नहीं होगा, ये पता नहीं क्यों ऐसा। देखो जरा, उठा दिया ना मेरे बेटे को। देखो बच्चा बेचारा रोने लग गया, सिर्फ तुम लोगों की बहस की वजह से। आराम से। ओए। शामिर ही चुप नहीं हो रहा है। लाओ मुझे दो, जरा आराम से। ओ चुप हो जाओ। Cute. अरे यार ये तो चुप ही तुमने नहीं हो रहा। उठाए इसे इतनी जोर जोर से बोल बोल कर, अब तुम ही चुप कराओगे इसे। बस बस ऐसा करो कि मुझे दे दो। छोटू लाओ इसे मेरी गोद में दो। देख कर जरा संभल के। हाँ मैंने कहा दो। अच्छा ये लो, आराम से आराम से। हाँ ये लो। दोबारा चुप हो गया। यार तुम्हारी गोद में आती ही किस तरह चुप हो जाता है। सच में मुझे कुछ नहीं पता, कसम से मैंने कुछ भी नहीं किया। यार शोर मत करना प्लीज, मैं सुला रहा हूँ इसे। आ जाओ शायमा, आ जाओ। हाँ, सो रहा है क्या? हाँ बिल्कुल, आ जाओ आ जाओ। छोटू आ जाओ। देखो शायमा, इन लोगों ने कितनी ही कोशिश कर ली, ये इन सबसे चुप ही नहीं होता। जब भी रोता है तो मेरी गोद में आकर चुप हो जाता है। मैं तुमसे सच कह रहा हूँ, जबकि सिबेल तो इसकी माँ है और शामिर इसका बाप। देखो ना, फिर भी इस छोटू को भी पता है कि मैं इससे बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए सुकून से आकर मेरी गोद में सो जाता है। माशाल्लाह। क्या हुआ? हाँ, मैं इसे इसकी बेड पर लिटाकर आता हूँ, फिर आराम से बात करते हैं, ठीक है? चलो छोटू। ठीक है, तो फिर? हाँ, वो डॉक्टर ने कहा है कि नवंबर के एंड में आ जाएगा। एक मिनट, क्या कहा तुमने शायमा? मतलब बच्चा इस नवंबर में? हाँ, इसी नवंबर की बात कर रही हूँ। कम ऑन शायमा, क्या बकवास है, क्या कह रही हो तुम? हमारा बच्चा, मुझे कोई बच्चा नहीं चाहिए, समझ गई तुम? जाकर अबॉर्शन करवा लो। यार जाका, ये तुम क्या कह रहे हो? हम अपने बच्चे को कत्ल कैसे कर सकते हैं? क्या कह रहे हो ये? मुझे कोई बच्चा नहीं चाहिए, समझ गई? हाँ शायमा, मुझे जवाब दो, तुमने अबॉर्शन करवा लिया है ना? नहीं करवाया। क्या मतलब है नहीं का? मैं नहीं करवा सकती जावियार। हम कल ही हॉस्पिटल जाएंगे, अपॉइंटमेंट लेंगे और अबॉर्शन करवा लेंगे। जावियार ऐसा मत करो, मुझे ये बच्चा चाहिए। शायमा, मुझे अभी बच्चा नहीं चाहिए, तुम क्यों नहीं समझ रही हो? समझाना क्या चाहते हो तुम मुझे जावियार? मैं इस बच्चे की माँ बनना चाहती हूँ, तुम चाहो ना चाहो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, समझ आई मेरी बात? मैं ओके। इस बेबी की वजह से आपको बहुत सारी खुशियां नसीब होंगी इंशाल्लाह। देखो जरा, सीख गया बहुत कुछ।
अब मुझे जाना चाहिए। क्या? लेकिन तुम बस अभी तो आई हो। हाँ, तुमने अब तक बेबी को गोद में नहीं लिया। नहीं, वो अभी सो रहा है तो बेकार है लेना उसे गोद में। मैं बाद में आ जाऊंगी, ठीक है? चलती हूँ अभी। हाँ, ये लो, अब देखना अपने बेटे को। अरे शाइमा कहाँ है? चली गई वो। ओह, लेकिन अभी तो आई थी वो। जाविया, ये बात तुम नहीं जानते हो, मगर तुम्हारी गोद में बच्चे को देखकर शाइमा बहुत उदास हो गई थी। मैं बताती हूँ क्या हुआ है। तुम्हें बेबी को उस तरह प्यार करते हुए उसे अपना वक्त याद आ गया, जो कुछ भी उसने बर्दाश्त किया है। लानत हो मुझ पर, मैंने क्या किया है यार। हर किसी की जिंदगी बर्बाद की है, यहाँ तक कि शाइमा को भी नहीं छोड़ा मैंने। दूसरे अल्फाज में कहूँ तो सच में तुमने अपनी फैमिली उजाड़ी है भाई। मैं आपको आपके शो की फिर से मुबारकबाद दूंगा आपा। मेरा भाई, मेरी जान, मुझे लगा तुम आलिशान वेलकम करोगे मेरा, लेकिन तुमने तो कुछ भी नहीं किया। यार आपा, मुझे पैसे चाहिए। अच्छा, तो पैसे चाहिए तुम्हें? ब्रेड मंगवाई अम्मी ने क्या? अम्मी ने कुछ नहीं मंगवाया, मुझे गेम चाहिए। यार, ये तो वाकई बहुत बड़ा मसला है। उफ, ऐसे तो नहीं कहें आपा। मैंने कितनी पढ़ाई की आपको मालूम है, और अब रिलैक्स करना मेरा हक बनता है, और आप मेरी हालत समझ सकती हैं। ठीक है, मैं तुम्हें दे रही हूँ, लेकिन अम्मी को मत बताना बिल्कुल। नहीं जीनिया, पैसे मत देना इसे, इसकी कोई जरूरत नहीं। पकड़े गए तुम तो यार। बात सुनो मेरी, और कान खोल के सुन लो। अगर कोई गेम घर में आया तो उसी वक्त उठाकर बाहर फेंक दूंगी। लेकिन क्यों फेंकेंगे आप? दोस्त हैं गेम्स मेरे। कोई अच्छे दोस्त बना लो, ये सब कुछ फजूल है। तुम नॉर्मल बच्चों जैसी जिंदगी क्यों नहीं गुजार सकते, बताओ मुझे। खुद को देखो, कुछ तो इंसानों वाली हरकतें करो, क्यों नहीं समझते? आप इनको समझाएंगी या नहीं? मेरी जान, समझो बात को, अम्मी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। उफ यार, मुझे नहीं समझना कुछ भी। चलो जाओ। देखो जीनिया, इसे ज्यादा मत बिगाड़ो, तुम समझ गई? ठीक है अम्मी जान, मैं समझ गई हूँ आपकी बात। ठीक है, शाबाश। अयास की कॉल। मेरी जान, स्वीट हार्ट, तुम्हारे लिए सरप्राइज है। नीचे आओ जरा और खुद देख लो। ठीक है, बस आ रही हूँ मैं। ओह, ये कपड़े तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे, लेकिन इतनी जल्दी मैं क्या चेंज करूंगी? मैं कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। ओह, ये देखती हूँ। चलो बाकी का खेल बाद में। अपना ख्याल रखना, और दोबारा हारने के लिए तैयार है ना? अस्सलाम वालेकुम हसन भाई। वालेकुम अस्सलाम। ये रहा आपका रेवेन्यू हसन भाई, गिन लीजिए इसे प्लीज। हसन भाई, एक गुजारिश कर सकता हूँ आपसे मैं क्या? हाँ हाँ बिल्कुल बेटा, बताओ क्या काम है तुम्हें? हसन भाई, वो मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। क्या दिन में चलाने के लिए भी मुझे ये टैक्सी मिल सकती है? बेटा, अगर दिन रात टैक्सी चलाओगे तो थक जाओगे तुम। नहीं हसन भाई, जवान हूँ, कर लूंगा अभी। ठीक है, कमाल की टैक्सी फ्री है। 1 मिनट रुको जरा, मैं उसे कॉल करूं पहले। बहुत शुक्रिया हसन भाई, जज़ाकल्लाह। कितना मिस कर रही थी मैं तुम्हें। कैसा रहा तुम्हारा दिन? हमेशा की तरह ही रहा, कुछ नया नहीं हुआ। कॉलेज जाने से पहले क्या हम दोनों साथ में नाश्ता कर सकते हैं?
मेरे दोस्त की तबीयत खराब है तो मुझे उसकी जगह काम करना होगा आज। हाँ, मैं तो यहाँ सिर्फ तुमसे मिलने के लिए और नाश्ता करने के लिए आई थी। अच्छा बात सुनो, बताओ तुम्हारा दोस्त ज्यादा इम्पोर्टेंट है या तुम्हारी गर्लफ्रेंड? लेकिन मैंने उसे पहले हाँ कर दी है फिजा। अच्छा ठीक है, चलो फिर हम लोग बाद में मिलते हैं। चलती हूँ मैं फिर, ठीक है? खुदा हाफिज, बाय। हाँ ये वाला भी ठीक लग रहा है। हाँ लेकिन सुनो, हाँ। उसका वो फैब्रिक भी चेंज कर लेना, ठीक है? ठीक है। कैसी हैं आप? बाद में बात करते हैं। जाविया, काफी बेहतर लग रहे हो तुम पहले से। वैसे काफी फाइट की है तुमने। आपका बहुत शुक्रिया मिस जानम। सच में मुझे पता ही नहीं चला कि मेरे दिमाग में इतनी खराबी हो गई है। खैर अब कैसी तबीयत है? ठीक हो ना तुम? इंसान बन गया हूँ, इतना सब कुछ हो गया है कि मैं इस बारे में क्या कहूँ आपसे, अल्फाज नहीं है। बस इतना कहूंगा कि बाकी जिंदगी अच्छा इंसान बन के जीना चाहता हूँ। पहले भी तुम अच्छे ही इंसान थे। शुक्रिया आपका, लेकिन सॉरी कहूंगा आपसे मैं। मतलब मैंने जिंदगी में बहुत सी गलतियां की हैं, लेकिन अब मैं अपनी जात से किसी को भी कोई तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहता, इसलिए आप मुझे माफ कर दीजिएगा। खैर वक्त तो लौट कर नहीं आता जाविया, लेकिन भूल जाओ जो भी हुआ है। नई जिंदगी मुबारक हो। ख्याल रखना अपना। आप भी। शाइमा ऑफिस आई है क्या? अपने ऑफिस में है वो। वहीं जाकर मिलता हूँ उससे। शुक्रिया। खुदा हाफिज। सी यू सून। हेलो, देखो फूल लाया हूं मैं तुम्हारे लिए, वो भी तुम्हारी पसंद के। लेकिन अब मुझे नहीं पसंद ये। हाँ ऐसा है। जो पुराना जावियार था वो तुम्हें याद है क्या? अच्छा चलो मैं याद दिलाता हूं तुम्हें। जाविर, अब ये सब कुछ करने की क्या जरूरत है? क्यों शाइमा, मैं ये सब अपनी खुशी से कर रहा हूं, करने दो ना मुझे। मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि मैं किस उलझन में हूं। मुझे एहसास हो गया है कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत ही ज्यादा गलत किया है शाइमा। देखो जावियर, तुमने जो कुछ भी किया, अब तुम्हें ट्यूमर हो या ना हो, तुमने हमेशा ऐसा ही किया है मेरे साथ। हाँ, शाइमा मेरी बात सुनो यार, बहुत बहुत दिल से मैं अपनी गलतियों की माफी मांगता हूँ। मतलब इस वक्त मेरी हालत ऐसी है जैसे मछली को समंदर से निकाल दिया हो, सच कह रहा हूँ। अबॉर्शन होने के बाद मेरी भी कुछ ऐसी ही हालत थी। शाइमा, जानता हूं मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। क्या अब तुम मुझे माफ नहीं कर सकती? माफ कर दिया है मैंने तुम्हें, और तुम भी मुझे माफ कर सकते हो जावियर। हम एक दूसरे से माफी मांग भी ले, लेकिन क्या हम अपने बच्चे से माफी मांग सकेंगे? बताओ मुझे। मेरा तुमसे नफरत करना नामुमकिन है जावियर, लेकिन जो कुछ मुझ पे गुजरी है उसे भुला देना आसान नहीं है मेरे लिए, क्योंकि मैं अकेली थी, कोई नहीं था मेरे साथ। यानी मुझे शायद हम एक दूसरे से नहीं मिलना चाहिए। कम से कम इतना तो कर ही सकते हो तुम मेरे लिए। ठीक है, जैसा तुम चाहो।
इतनी देर कर दी, आने से पहले अपॉइंटमेंट लेना चाहिए था। तुमने कहा आ रही हूँ और उसको भी बस आधा घंटा हो गया। ओ प्लीज, आई एम सॉरी, मुझे तो अंदाजा ही नहीं हुआ कि इतना टाइम हो गया। चलो चलते हैं। गाड़ी कहाँ है तुम्हारी? हाँ, गाड़ी नहीं लाया, एक सरप्राइज था तुम्हारे लिए। मैं बाबा के ट्रिप पर जाने का फायदा उठा के ये लेकर आ गया। ये है तुम्हारी ऑफिशियल कार, माय फर्स्ट लेडी। वाह, तुम्हारे पास कहाँ से आई है? क्यों? जब बाबा चला सकते हैं तो मैं क्यों नहीं चला सकता? चलो स्कूल चलते हैं। मुझे नहीं जाना एक्चुअली। यानी जिस तरह तुम अपने बाबा की बाइक उठा के लेकर आए हो, तो मुझे भी नहीं जाना, क्योंकि लेट हो गई हूँ तुम्हारी वजह से। इतना वक्त क्यों जाया किया? टाइम पे आ सकते थे ना तुम। मेरी वजह से कैसे लेट हो गई? तुम ही तैयार हो रही थी, मैं तो कब से यहाँ बाहर खड़ा हूँ। अच्छा देखो, मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं समझा सकती। चलो तुम अब मुझे जल्दी से मेरा हेलमेट दो। चलो जैकेट पहन लो पहले। अरे रुक जा, मैं पहनाता हूँ तुम्हें। ओके, अब ठीक है ना? हेलो भाई, कैसे हैं आप? क्या हुआ, आपकी शाइमा से बात हुई? कैसी है अब वो? हाँ बात हुई, हम दोनों साथ वॉक पर भी गए थे और बस। लेकिन ये तो बताएं कि आप दोनों गए थे तो बात क्या हुई, क्या कहा उसने? मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं उससे क्या बात करूं। मतलब मैं नाकाम हो गया फिजा। अगर आप कहें तो आ जाती हूँ आपके पास। नहीं, जरूरत नहीं है, थोड़ी देर अकेला रहना चाहता हूँ। कॉल कर लूंगा मैं जब मिलना होगा तुमसे, ठीक है? ठीक है। फिजा? हाँ, रोशनी कैसी हो तुम? हाँ मैं तो ठीक हूँ, लेकिन तुम कुछ ठीक नहीं लग रही। सब ठीक तो है ना? भाई के लिए परेशान हूँ बस। क्या हुआ? तबीयत तो ठीक है ना ज़ावियार की? नहीं, वो दरअसल यार, असल में वो शाइमा से माफ़ी मांगना चाहते थे और उन्होंने शाइमा से माफ़ी मांगने के बजाय उससे उल्टा नाराज़ कर दिया है। तो अब हमें क्या करना चाहिए, कुछ समझ नहीं आ रहा। समझती हूँ। क्या कर सकते हैं, जो होना था वो तो हो चुका है, अब क्या करें। चलिए मेरी क्लास है, मुझे अब चलना चाहिए, फिर मिलते हैं। बाय बाय। Kalbimi çaldın bir anda, açmamı beklemedin sen. Belki de zile basıp da kaçmayı sevdiğinden. Gerçeği gördüm bir anda, yok duramam buralarda. Ateşle oynamak isterim, yana yana yan yana. Nanin na 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 na, tenimde fırtına. Nanin na 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 na, var ya. Hadi sen de söyle, aşka gel de böyle deli delice. Ateşin içinde yanmıyorsa sevda neyime. Gerisi bahane, ben divane, öpse deli delice. Ateşin içinde yanmıyorsa sevda neyime. Aşkın delice. चलो आज हो कुछ खा लेते हैं। 2 दीजिएगा हमारे लिए। अरे रोशनी, सरप्राइज। तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? कुछ नहीं, तुम्हारा इंतजार कर रही थी। मेरा? क्यों?
क्लास नहीं थी और मौसम भी अच्छा है और साथ में पिकनिक बास्केट भी थी, तो सोचा तुम्हारे ठीक होने की खुशी मनाई जाए। हाँ, अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो। आखिर मुझे क्यों बुरा लगेगा? मुझे तो अच्छा लगा तुम्हारा आना। चलो लाओ, ये मैं पकड़ता हूँ। प्लीज। बहुत शुक्रिया। बेल्ट जरूर लगा लेना। हाँ ठीक है। मैं तो तुम्हें एक बात बताने ही भूल गई। सिबिल ने रात को मुझे पिक्चर भेजी। हमारा बेबी इतना क्यूट लग रहा है, देखो जरा यार तुम इसे एक बार देखो जरा इसकी तरफ, कितना क्यूट लग रहा है यार। स्माइल देखो इसकी, बहुत ही क्यूट है, छोटा सा मंकी लग रहा है। यही इसकी लेग्स देखो कितनी छोटी छोटी और क्यूट है। बाकी बहुत प्यारा लग रहा है छोटू। हाँ ना, बिल्कुल छोटा सा मंकी। अगर कोई मुझसे 1 साल पहले कहता कि शामिर शादी करेगा और जब बाप बनेगा तो खुशी खुशी घर जाएगा बेताबी से, यकीन ना करता। उसकी जिंदगी में कुछ भी यकीन नहीं है, जानता हूँ उससे। जो कुछ उसकी जिंदगी में हुआ मुझसे से कम नहीं है। ऐसे नहीं कहो यार, अब वो साथ में खुश हैं, सिबिल भी और शामिर भी, और अब तो बेबी भी है उनके पास। तो हम खुश नहीं है क्या? या कुछ कमी रह गई है? फर्क है, बहुत फर्क है। वो दोनों मैरिड हैं और बच्चा भी है। स्वीट हार्ट, हर चीज का वक्त होता है। शादी भी हो जाएगी और नया घर भी आ जाएगा। हाँ, कह तो सही रहे हो, हर चीज का वक्त हो। लेकिन छोटा सा बेबी होगा जो, ये बताओ कि वो कहाँ रहेगा जीनिया? हमारे भी बच्चे होंगे। हाँ बिल्कुल होंगे, प्यारे प्यारे तुम्हारे जैसे। लेकिन यार बच्चों को तुम्हारे जैसा होना चाहिए, मेरी तरह जिद्दी ना हो बिल्कुल। और हाइट भी तुम्हारी तरह होनी चाहिए, मेरी बहुत छोटी है। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि हमारे बच्चे तुम्हारे जैसे हो। अरे मेरी जान, अयाज, हमारा वो वक्त कब आएगा जानते हो? क्या मैं भी बिल्कुल चिड़चिड़ी हो जाऊंगी? और क्या मैं भी सिबिल की तरह टमाटर और चॉकलेट्स के पीछे ही भागती रहूंगी क्या? मेरा ख्याल है ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। मैं तो बहुत खुश होंगी। Sustum içime atar gibi sensiz, seninle yatar gibi olmaz. Olanı yaşar gibi aşkı hayallere sığdıramam. Sustum içime atar gibi sensiz, seninle yatar gibi olmaz. Olanı yaşar gibi aşkı hayallere sığdıramam. Ben seni öylesiye sevdim inan.
रिसीव करो, कोई जरूरी कॉल भी हो सकती है। जीनिया, मेरे साथ चलोगी, जरा कोई काम है। सुन रही हो मेरी बात? बोलो बोलो, सुन रही हूँ मैं। मैंने डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले लिया है। उस सर्कमसिशन का मसला आज ही हल करने वाली हूँ मैं। फिजा भी आने वाली है, तुम्हारे यहाँ से कोई बहाना करके आ जाओ यहाँ पर। आ जाओ, जल्दी आ जाओ। वाकई क्या बहुत जरूरी है क्या? ठीक है, मैं बिजी थी लेकिन फिर भी आ जाती हूँ मैं। हाँ ठीक है, फिर मिलते हैं, बाय बाय। किसकी कॉल थी? लग रहा था जैसे कुछ अर्जेंट है, मुझे जाना होगा। अरे इतना भी क्या अर्जेंट है यार? अम्मी है ना घर पे, कॉल कर दो, देख लेंगे। अरे बिल्कुल भी नहीं आया, सब कुछ उन पे तो नहीं डाल सकते ना। चलो बाय बाय। मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, रुक जाओ। नहीं नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी, तुम्हारा शुक्रिया। हाँ, अच्छा लग रहा है यहाँ आकर। मतलब इतनी ताजी हवा और इतना पुरसुकून माहौल है। ये बताओ, तुम डॉक्टर के पास चेकअप के लिए तो जा रहे हो ना? यार हम जब मिलते हैं डॉक्टर की बात करते हैं। मैं बोर हो गया हूँ, कुछ और बातें करो यार, लेकिन ये नहीं प्लीज। जैसे कि? पता नहीं। हाँ, जैसा कि अपने बॉयफ्रेंड के बारे में बताओ। मतलब तुम दोनों के आगे के क्या प्लान्स हैं, क्या सोचा है तुम दोनों ने? हमारे दरमियान जो कुछ भी था वो खत्म हो गया है। बस एक छोटी सी लड़ाई हुई थी, उसके बाद हम दोनों अलग हो गए, यही है बस। तुमने तो बहुत कोशिश की, लेकिन हम किसी को भी मजबूर नहीं कर सकते, वरना तुम भी मेरे जैसी हो जाओगी। क्या क्या है बास्केट में? ओह, फ्रिस्बी निकली है बास्केट से। तुम तो समझदार हो यार। फ्रिस्बी खेलते हो तुम? हाँ, रोशनी मैं सारे गेम्स खेलता हूँ। चलाओ खेलें। चलो। हाँ तो तैयार हो जाओ। हाँ, तो तुम तैयार हो? बिल्कुल। जबरदस्त। थ्रो करूं? हाँ करो। गुड। अपॉइंटमेंट कब का है? 3 घंटे बाद है। शामिर तो कैफे में है ना? हाँ, वो सारा दिन वहीं रहेगा। यार सिबिल, तुम ये कैसे कह सकती हो? अगर वो वहाँ आ गया तो क्या करेंगे हम लोग? नहीं, क्यों आएगा मेरी जान? ये क्या बात हुई यार? अगर उसका मूड हुआ अपने बेटे को देखने का तो क्या करेंगे हम? बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर कोई और आइडिया निकालो ना तुम लोग। एक आइडिया है मेरे पास। क्या आइडिया है, जल्दी से बताओ। हमें एक ऐसा शख्स चाहिए जो हमारे बीच रह के हमें फेवर दे। ज़ावियर! जी हाँ, ज़ावियर। ये क्या, सीधा तो फेंको ना। इतना भी कोई मुश्किल नहीं है, आराम से पकड़ सकती हो तुम। हवा में उड़ के पकड़ूंगा क्या? चलो चलो, अब तुम पकड़ कर दिखाओ। रोशनी, मेरा हाथ। रोशनी तुम ठीक तो हो ना? हाँ, बस पाँव मुड़ गया मेरा। यहाँ लगी? हाँ, यही दर्द है। अरे यार, मैंने यहाँ पर शॉप देखी है, तुम्हारे लिए बर्फ लेकर आऊं क्या? छोड़ दो, थोड़ी देर में खुद ही ठीक हो जाएगा। माफी चाहता हूँ मैं तुमसे। चल। हाँ बोलो। ज़ावियर, मुझे तुम्हारी जरा कोई हेल्प चाहिए। तुम जहाँ भी हो फौरन इसी वक्त यहाँ पहुँच जाओ, समझ गए? हुआ क्या है? छोटा ठीक है? आओगे तो पता चल जाएगा ना ज़ावियर। ठीक है, आता हूँ। ठीक है, फिर आ रहा है। अच्छा। रोशनी, ऑफिस से कॉल आई थी, कुछ जरूरी काम है, फौरन बुलाया है मुझे। हाँ ठीक है, वैसे मुझे भी एक सेमिनार अटेंड करना था। हाँ ठीक है। हाथ ठीक है ना? हाँ हाँ ठीक है। अच्छी बात है।